कृपया सिंधु भेद के वितनाम पावने वैष्णव के नामने सर्वप्रथम नायक गुरुदेव पराते मेरे से चूड़ामणि उनके बाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भगवत गुरुदेव महाराज के श्री चरण कमला मेनन को साक्षात प्रणाम करता हूं। ठंडी लग रहा है ना गर्मी लग रहा है? गुरुदेव जय कलीला परमेश ठंडी ना गर्मी? अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भगवत गोस्वामी गुरुदेव जय कलीला परमेश बाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भगवत नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल कोटि साक्षात दमन प्रणाम करता हूँ। उसके बाद उपस्थित श्री पूज्यवासी नमन प्रभु जो मंदिर समय ब्रह्मचारी हैं समस्त भक्तवृंद के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुदेव का आदेश हुआ है कि आज अखंड गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु जी का शुभ आज आविर्भाव महोत्सव उस उपलक्ष्य में कुछ बोलने का तो अखंड गुरुदेव उनकी सामर्थ्य मुझे बोलने के नहीं है, फिर भी उन्हीं के अभिन्न प्रकाश मेरे गुरुदेव और महाराज जी के द्वारा आदेश हुआ है कि उनके मूल तक श्री भगवान प्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ बोलने का उद्देश्य से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ शक्ति संचार करके कुछ बलवाने की कृपा करे, कुछ गलती को क्षमा करे तथा सुधार करे। हरे कृष्ण। आज आप दिन में गुरुदेव के अनुगत्य में सभी लोगों ने बहुत ही धूमधाम से सुंदर तरीके से श्री नित्यानंद तिरोत्सवी बनाई, जिसमें ठाकुर जी का अभिषेक कीर्तन गुण लीला सभी ने श्रवण किया। उसी में से कुछ जरा सा कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। सभी को सब लोग जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता फिर भी कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। नित्यानंद प्रभु जी का प्रणाम मंत्र है नित्यानंद नमस्ते भम प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्म पते नमः। कौन है? नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने, जो प्रेम आनंद को प्रदान करने वाले हैं। सभी किसके पीछे भाग रहे हैं? आनंद के पीछे। सभी क्या चाहते हैं? एक दूसरे से प्रेम। कोई भी हो इस दुनिया में कोई बिना प्रेम के रह सकता है? कोई भी, चाहे कितने दुष्ट से दुष्ट हो और चाहे कितने से अमीर अमीर हो, क्या मेरे पास सब कुछ है, क्या बिना प्रेम के कोई रह सकता है? कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। और सबसे ज्यादा प्रेम की जरूरत मेरे राधा गोविंद जी को, सबसे ज्यादा। उनके पास सब कुछ है, बस जो ही नहीं है। गोपियों के पीछे क्यों दीवाने हुए, क्यों पागल हुए गोपियों के पीछे? क्या उनके पास ऐश्वर्य था, खूब धन संपदा थी, पैसे थे, क्या था? सिर्फ भगवान के प्रति जो उनका अनुराग प्रेम था, सिर्फ उसके प्रति ही आसक्त होकर भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा की आयु लेकर भी तुम्हारा ऊरिनी नहीं हो सकता। ब्रह्मा को खुद आयु देने वाले कौन है? भगवान। स्वयं ब्रह्मा को परंतु कह रहे कि ब्रह्मा की आयु कितनी है कोई अंदाजा नहीं। कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों गायों को छुपाकर जाके एक अपने समय का क्षण मात्र वापस आए थे, तो इतने में यहाँ 1 वर्ष बीत गया था। ये ब्रह्मा जी कहेंगे एक क्षण मात्र यहाँ का 1 वर्ष है, और उनकी आयु 100 वर्ष है, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी होगी उनकी आयु। तो उतनी आयु लेकर भी भगवान कह रहे हैं कि अगर इतने साल भी मैं तुम्हारा ऋण उतारने की कृपा करूं तो नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ प्रेम के कारण। तो वो प्रेम प्रदान करने वाले कौन है? हमारे बलराम प्रभु नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद नमस्ते, हे नित्यानंद प्रभु आपको नमस्कार है कि आप कौन है? प्रेमानंद प्रदायिने, कि वो प्रेम आनंद जिसके लिए सभी कुछ चाहने वाले हैं कि वो सिर्फ आप ही प्रदान कर सकते हैं। गुरुदेव ने कई बार कथा में बताया कि अगर आप राधा रानी की पूजा करोगे सिर्फ राधा रानी की कृपा मिलेगी, ओनली राधा रानी, कृष्ण की कृपा नहीं करेंगे। और कृष्ण की पूजा करोगे तो सिर्फ कृष्ण की कृपा मिलेगी। और आप अगर चैतन्य महाप्रभु की साधना करोगे तो दोनों की कृपा आपको एक साथ मिलेगी। परंतु आज सुबह आपने दिन में सुना है वो जो चैतन्य महाप्रभु है किसके धन है? किसके धन है? नित्यानंद प्रभु के। वे ही उन दोनों को एक साथ आपको प्रदान कर सकते हैं। उनसे ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनके ही चरणाश्रित होना पड़ेगा, उनकी ही आराधना करनी पड़ेगी, तो आपको वो कृपा वो प्रेम प्रदान हो सकता है, क्योंकि वे ही उसी आनंद को प्रदान करने वाले और दूसरा है ही कोई नहीं। ये स्वयं महाप्रभु भी इस बात को कह रहे हैं कि मैं नित्यानंद का हूं। नित्यानंद जिसको देना चाहे मुझे दे सकता है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, एनीवन, उसमें कोई अपराधी हो निरपराधी हो कोई भी हो, मैं चला जाऊंगा। कलो कल्मषनाशाय जन्म पते नमः। किस
सभी कलमशों को, कौन अपनी जिंदगी में कलमश चाहता है? कौन चाहता है कि कलेश हमेशा मेरी जिंदगी में रहे? कोई नहीं चाहता। सब शांति से जीना चाहते हैं, सब लोग शांति से। और शांति आएगी कैसे? अंदर तो इतने सारे छल कपट अहंकार मोह मद मात्सर्य समझदारी भरे हुए हैं, कैसे आएगी शांति? शांति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब तक हमने गुरु चरण आश्रय किया ही नहीं। गुरु ने तो ग्रहण कर लिया तुम सब लोगों को। क्या अपने आप से पूछो, हमने कितना गुरुदेव का ग्रहण किया? कितना गुरुदेव को ग्रहण किया? वास्तव में जो आज की तिथि है गुरुदेव की ही तिथि है। अखंड गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु, उन्हीं के अभिन्न प्रकाश है मेरे गुरुदेव, उन्हीं के अभिन्न प्रकाश है। तो वास्तव में इनको कितना ग्रहण किया हमने? वो सब चीज ये प्रदान कर सकते हैं। लेगा कौन? बारिश हो रही है, पानी चाहिए, छतरी लेके जाऊंगे तो भीगोगे कैसे? कैसे भीगोगे? छतरी लेके जाऊंगे? खुले जाओ। तो जो ये बारिश हो रही है, जो ये प्रेम वर्षण हो रहा है, तो इसमें सब सराब हो जाओगे। पहले अपने आप को गुरु चरणों में प्रतिष्ठित करो, स्थापित करो, अर्पण करो। इससे पहले कुछ नहीं होगा। ये ढोंग तुरा बहुत हो गया, अब बहुत दिन हो गया। हम मेरे गुरुदेव है, हम तो गुरुदेव के चरण में आए, गुरुदेव की सेवा करे, सब करे। नहीं, अपने मन पे आकर के पूछो कितना समर्पित आप गुरुदेव के प्रति हो, कितने गुरुदेव के विचारों को ग्रहण कर रहे हो। गुरुदेव ने क्या आप तक सिखाया, क्या हमने ग्रहण किया? नहीं ग्रहण किया, कुछ भी नहीं ग्रहण किया। ग्रहण करते तो वो प्रेम, वो आनंद, वो कर्मश सभी यहां पर होते हैं। दिखाई देते साक्षात, पर नहीं किसी को दिखता। सब ऐसे कैसे लगे। गुरुदेव इतने साल से यहां आ रहे हैं, कोई प्रेमा नहीं। नित्यानंद नमस्ते प्रेमानंद प्रदाने करो कर्मश नाशाय जानपते नमः। हे जानी देवी के पति, हे गुरुदेव वो प्रेम प्रदान करो आप। श्री गुरुदेव की जय। कर्म से कृपा। नवीन प्रभु आप बोला था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गुरुस्मृते नामे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उपस्थित ब्रह्मचारीगण वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंड। आज सुबह से सुंदर सुंदर कथाओं का यहाँ पर श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको मिला और नित्यानंद प्रभु की कृपा आज पूर्ण रूपेण बरस रही है। नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव जी हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम प्रकाश। भगवान समस्त जीवों का कल्याण हेतु अपने आप ही एक सेवक रूप में अपने आप को प्रकटित करते हैं। एक भोक्ता भगवान होते हैं, एक सेवक भगवान, मतलब सेवा करने के लीला दिखाने वाले भगवान। तो बलदेव प्रभु के अंदर एक सेवा का विमान है। ऐसे ही अन्य जितने भी भगवान के अंश कला है या अवतार हैं, उन सब के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का एक अभिमान होता है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु के साथ साथ श्री अद्वैत प्रभु जो कि महाविष्णु के अवतार है। नित्यानंद प्रभु तो है ही भगवान बलदेव जी, और अद्वैताचार्य भी वहां पर जो महाविष्णु है वो भी महाभगवान वहां प्रकटित है।
तो भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए उपस्थित है। श्री बलदेव प्रभु मूल संकर्षण कहे जाते हैं। मूल संकर्षण क्या करते हैं? महासंकर्षण को प्रकटित करते हैं। महासंकर्षण आज सुबह भी मैं बतला रहा था, 3 पुरुष अवतार प्रकटित होते हैं। प्रथम जो है हमारे काणोदशाई विष्णु, द्वितीय गर्भोदशाई विष्णु, तृतीय शिरोदाई विष्णु। ये बलदेव के प्रकाश हैं। भगवान की सेवा हेतु, समस्त जीवों का कल्याण हेतु ये इन ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। इन ब्रह्मांडों में भगवान स्वयं इधर आकर के इतना हम सब पर उपकार करने हेतु कष्ट उठाते हैं कि किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण सब प्रेम को प्राप्त कर लें और भक्ति सिखाने के लिए स्वयं सेवा करके दिखलाते हैं। तो इसी हेतु अपना ही प्रकाश बलदेव जी यहां पर कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकटित हुए। नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर तरीके से महाप्रभु का श्रवण कैसे हुआ, जब वो घर से निकल गए और निकल करके पूरे भारतवर्ष में तीर्थों में जा करके स्नान आदि कर रहे थे। करते करते वो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में वहां पर ठाकुर जी का स्मरण हो आया और वहां पर स्वयं बांसुरी को हाथ में लेकर के बजाने की लीला करने लगे। और वहां पर सब लोग, वहां पर एक ऐसे महान अवधूत आए हैं उनका दर्शन करने के लिए, ब्रजवासी गण दर्शन कर रहे हैं। तो उनको वहां पर आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे प्रभु नवदीप में प्रकटित हो चुके हैं, नवदीप चंद्र चैतन्य महाप्रभु का जन्म लीला हो चुका है, तुम वहां जाओ। और वो वहां पर सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। वहां से वो गए और नवदीप में आकर के नंदन आचार्य जी के यहां छिप गए। महाप्रभु अब जो है भक्त हो चले हैं। पहले वो एक ज्ञानी की भांति लीला कर रहे थे, लेकिन जब से वो गया गए थे, गया से जब वापस आए तो वो निरंतर हा कृष्ण करते लोटपोट हो जाते, कभी मूर्छा को प्राप्त हो जाते और धीरे धीरे अपने समस्त अवतारों को प्रकाशित करने लगे। निज गणों के सामने जिसका जैसा भाव होता, उस भाव में वो अपने ईष्ट को चैतन्य महाप्रभु के अंदर देखता। कभी वो नरसिंह भगवान के रूप में प्रकटित हो जाते, कभी वो बलदेव प्रभु के रूप में प्रकटित हो जाते। इस प्रकार से कभी वराह, वामन इत्यादि समस्त प्रकार के उन्होंने दर्शन अपने भक्तों को प्रदान किए। ये सब जानकारियां अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु को हुई तो वो बड़े गदगद हुए और कहा यदि वो मेरे प्रभु हैं तो निश्चित तौर से मुझे ढूंढ लेंगे। और नंदन आचार्य जी के यहां पर छिपकर रहने लगे। यहां जब चैतन्य महाप्रभु अपना सिंहासन पे बैठे हुए भक्तों को दर्शन दे रहे थे, एकदम से कहने लगे कि मेरा प्रिया भक्त कोई महान संत यहां पर पधारे हैं। नवदीप के अंदर चारों दिशाओं में भक्तों को भेजा तो वो सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को भी महान संत नजर नहीं आ रहे। उसके बाद सब लौट कर आए तो उन्होंने बोला चलो मेरे साथ संकीर्तन करते हुए चले हैं। महामंत्र का कीर्तन हो रहा है और नंदन आचार्य के घर पर जाकर खड़े हो गए और वहां जाकर के अभी भी छिपे हुए नित्यानंद प्रभु कि अगर ये मेरे प्रभु हैं तो अपने आप मुझे बाहर बुला लेंगे। और उन्होंने श्रीमद् भागवत के सुंदर सुंदर श्लोक कहने शुरू किए। महाप्रभु ने जैसे ही सुंदर सुंदर मुखारविंद से सुंदर सुंदर श्लोक सुने तो नित्यानंद प्रभु से रहा ना गया, तुरंत बाहर आ गए और उद्दंड नृत्य किया उन्होंने। इतना जितना छत है सिर ऊपर उछल उछल के नृत्य करने लगे महामंत्र पर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम किया, महाप्रभु ने गले लगाया और दोनों नृत्य करने लगे। एक दूसरे की बाह में बाह डाल करके आलिंगन करते हुए नृत्य किया
और अश्रुधारा से एक दूसरे को स्नान करा दिया। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय, बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। समय बीता, महाप्रभु अब देखते हैं कि यहां पर बड़े पाखंडी और कुछ कर्मकांडी लोग जो है अपराध करने चले, वो मेरा उपहास उड़ाएंगे और निश्चित तौर से यहां पर अपराध करेंगे। वो यहां से अब संन्यास लेने के लिए चले तो जो गंगा जी हैं वहां पर एक घाट है, उसका नाम है निर्दयी घाट। निर्दय घाट में छलांग लगा करके चैतन्य महाप्रभु कटिया में पहुंचे हैं। निर्दय घाट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस घाट को जो है स्मरण करके भक्त सोचते हैं कि हमें हमारे महाप्रभु से इसने विच्छेद प्रदान किया, तो निर्दयी है, ये घाट निर्दयी है, इसके हृदय में कोई दया करुणा नहीं है, इसलिए नाम पड़ा निर्दय घाट। वहां से वो पहुंचे कटवा और वहां पर उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेकर के चारों दिशाओं में सब जगह जा रहे हैं और नित्यानंद प्रभु भी जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी जब जा रहे थे तो एक नदी का नाम है चंद्रभास, नदी के पास ग्रामवासियों ने आके प्रणाम किया महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को। तो उन्होंने बताया एक प्राचीन यहाँ शिव मंदिर है। तो वहां पर जब दंड हाथ में लेकर के चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो उन्होंने कहा आप आइए मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो उन्होंने कहा चलिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा महाप्रभु आप ये दंड मुझे दे दीजिए और आप जाके दर्शन करके आइए। और दंड लेकर के जिस प्रकार से हम गन्ना तोड़ते हैं घुटने के बल, ऐसे दंड को तोड़ दिया और कहा दंड तुझे मैं दंड देता हूं, तू मेरे प्रिय प्रभु के ऊपर दंड स्वरूप बन के बैठा है, भार बन के बैठा है, उनको दंड प्रदान करता, परेशान करता है, कष्ट देता है, मैं तेरे को दंड देता हूं। मतलब जो दंड धारण करते ना सन्यासी से महाराज भी करते हैं, उसको तोड़ दिया नित्यानंद प्रभु ने। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु है। और उसके बाद जब महाप्रभु आए दर्शन करके तो बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा मेरा दंड कहाँ है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु उस दंड को तो दंड दे दिया, नदी में प्रवाहित कर दिया। और इस प्रकार से वो रुष्ट हुए, रुष्ट लीला की उन्होंने, कहा तुमने ये क्या किया और अब तुम मेरे साथ नहीं जाना, या तो तुम मेरे से आगे चलो या तुम यहां से चले जाओ। और वो वहां से चले हैं, पीछे पीछे भक्त लोग नित्यानंद प्रभु और जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं। इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं हैं, अभी महाराज श्री से सुनेंगे और अन्य वक्ता भी हैं। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुष्कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद प्रभु की हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग
सवेरे से लेकर के अभी तक श्री नित्यानंद प्रभु की कथाएं श्रवण कर रहे हैं, उनकी कथाएं श्रवण कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम है नित्यानंद। नित्यानंद मतलब होता है हर समय जो आनंद में रहते हैं। अभी प्रश्न होता है वो हर समय क्यों आनंद में रहते हैं, क्यों हर समय आनंद में रहते हैं? कारण है जो आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण है, सतचित आनंद भगवान कृष्ण है। इसलिए बलदेव प्रभु क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, अगर नित्यानंद तो असली नित्यानंद ठाकुर कृष्ण है, अगर तुम भी अगर नित्यानंद को प्राप्त करना चाहते हो, हर समय आनंद में चाहते हो, नित्यानंद प्रभु को फॉलो करो। उनको अगर फॉलो करोगे ना, तुम भी हर समय आनंद में रहोगे। अभी वो नित्यानंद प्रभु को फॉलो करना मतलब क्या, बोले वो कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे हैं, इतना ही फर्क, और ज्यादा फर्क नहीं है। उनका आद्य काय भी है। भगवान जब अकेले थे गोलोक वृंदावन में, वो कल्प वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े हैं। अभी ठाकुर जी सोच रहे हैं अकेले तो लीला कर ही नहीं सकता हूं, हैं? इसलिए कहते अकेली कहते सैव नैव रमते नैव रमे स द्वितीय मैच्छा। बृहदारण्य उपनिषद कहता है जब जगन्नाथ अकेले कृष्ण थे, बोले भैया अकेले स्वरूप में तो लीला कर ही नहीं सकता हूँ, बोले स द्वितीय मैच्छा, वो दो होने की इच्छा की। जब इच्छा की इतने में उनकी जो बाम अंग फड़कना शुरू किया, फड़कते फड़कते इनकी बाम अंग से एक अद्भुत दिव्य एक किशोरी प्रकट हुई। वो रासलीला से प्रकट हुई, इसलिए उसका पहला अक्षर पड़ गया रा। और वो प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके कृष्ण की पूजा करने के लिए धावित तो हुई, दौड़ी, इसलिए उनका नाम पड़ गया राधा। एक से दो हो गए। और राधा रानी से क्या हुआ, जितने कतो उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमना वाणी, ये जितने सब के सब ये कहाँ से प्रकट हुए, बोले श्री राधा रानी से प्रकट हुए। उनको बाम अंग से। अभी उनका डान अंग से कौन प्रकट हुए, कहते सदा से भी कहीं कहते श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। जब बलदेव प्रभु प्रकट हुए, इसलिए बताया संकर्षण कारण तो साई गर्भोध साई चपयब्धि साई शेषांश जस्यांश सकला स नित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपदे। इसलिए उनकी दान अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। वहां से मूल संकर्षण, फिर वहां पर चतुर्व्यूह प्रकट जो सुन रहे थे, फिर 3 पुरुष प्रकट हुए और शेष रूप में श्री कौन, श्री अनंत देव, जिसको ऊपर में ठाकुर जी शयन करते हैं। इसलिए मूल कौन हो गए, बोले भगवान कृष्ण है। और उनसे ही श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, उनसे ही बलदेव प्रभु प्रकट हुए। बोले ऐसे क्यों हुए, बोले कारण है अभी हमें पता नहीं ठाकुर को सेवा कैसे करनी चाहिए। जैसे आपका घर में कोई अतिथि आए, उनको मीठा बहुत ही प्यारा है, लेकिन हमने उस दिन ना सारे नमकीन बनाया, एक ही चीज मीठा नहीं बनाई, वो तो खाएंगे लेकिन खुश होकर नहीं खाएंगे। अगर उनको जो प्यारा जो चीज है, कर मीठा है, अगर मीठा चीज, अगर जो चीज उनको अच्छा लगता है, अगर वही चीज अगर खिलाएंगे तो खुश होकर खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो लेकिन इतना खुश नहीं होंगे। तो उसी तरह अभी बलदेव कृष्णा भी क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो खुश कैसे हैं, इसलिए कृष्ण कैसे खुश होंगे, ये चीज को कृष्ण ही बता सकते हैं, ये चीज को कृष्ण ही बता सकते हैं। इसलिए उन्होंने 2 रूप में प्रकाशित हुए हैं। एक में तो श्री राधा रानी रूप में प्रकट हुए। राधा मतलब क्या है, जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो सेवा करती हैं, वो आराधना करती हैं। जब नंद भवन में जब कृष्ण के लिए राधा रानी रसोई बनाती हैं, वहां पर 15-20 वहां पर भाटी लगी रहती है, चूल्हा है, चूल्हा जल रही है। राधा रानी की शरीर कितना कोमल है, कहते चंद्रमा का किरण भी, राधा रानी की इतने कोमल शरीर, चंद्रमा का किरण भी जिनकी शरीर को कष्ट पहुंचाती है, इतना। लेकिन जहाँ 15-20 भाटी लगा हुआ हो, चूल्हा जल रही है, एक चूल्हे को सामने बैठो, कितना, अभी तो गैस है नहीं, उस समय लकड़ी और कंडे से बनती है, कैसा बताओ कितना गर्मी होगा। लेकिन वो कृष्ण सेवा में इतने तन्मय राधा रानी रहती हैं, इतने जैसे उनको लगता है किसी एयर कंडीशनर रूम में बैठी। क्यों,
कृष्ण की सेवा में वो इतने तन्मयता। ललिता को कहते, ललिता कृष्ण आने वाले हैं, गोचारण करते हुए आएंगे, तुम ये सब्जी बनाओ। विशाखा ये समय हो गया, ये सब्जी तुम बनाओ। है चंपकलता ये सब्जी तुम बना। सबको राधा रानी आदेश देती है, ये बनाओ, कृष्ण आने का समय हो गया। और राधा रानी क्या करती हैं? राधा रानी मनोहर लड्डू बनाती। कृष्ण को सबसे प्यारा है। हम लोग खाने का बाद मीठा खाते हैं ना, तुम लोग खाने को पहले मीठा खाते, लेकिन नियम है खाने को बाद में मीठा खानी चाहिए। अगर पहले मीठा खाना, हर कोई चीज की स्वाद नहीं आएगी। इसलिए बंगाल में वहां पर खिलाने का बड़े तरीका है, सबसे पहले कड़वा चीज देंगे, क्योंकि खाली पेट में कोई कड़वी चीज अच्छी चीज है। उसको बाद में भाजी भूजी, उसको बाद में फिर एक एक चीज को बाद में एक एक चीज देंगे। यहाँ पर जैसे एक साथ में सब परोसे देते खाते ना, वो ऐसे नहीं, वो तो बड़ा बुरा मानते हैं। एक साथ में अगर सब चीज दे दोगे, बोले इनको कोई सिस्टम नहीं आती है। वहाँ एक के बाद में एक, और लास्ट में दही, उसको बाद में फिर खीर देंगे, लास्ट में रसगुल्ला मिलेगा। हाँ सबसे पहले लेकिन वहां पर एक को एक। इसलिए जो लड्डू है इसमें काजू पिस्ता बादाम डाल करके राधा रानी विशेष करके कृष्ण के लिए ये मनोहर लड्डू बनाती हैं। और कृष्ण खा करके ना, हम जैसे खुश हो जाते हैं ना, कोई चीज खुश होते हैं ना, कृष्ण वो लड्डू खाकर बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। इसलिए उनका नाम है राधा। राधा मतलब ये क्या है? कृष्ण न आराध्यते इति राधा, कृष्णम समाराधेति राधा। मतलब जो संपूर्ण रूप में जिनकी प्राण चित्त मन संपूर्ण कृष्ण सेवा में ही जो डूबी हो। क्यों? कृष्ण ही अभिन्न रूप में राधा रूप में प्रकट हुई, इसलिए कृष्ण को क्या प्यारा है वो राधा रानी जानती है। कृष्ण को ये चीज प्यारा है, इसलिए। और दूसरे रूप में उन्होंने श्री बलदेव प्रभु रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होकर कर रहे क्या? वो अभिन्न स्वरूप है, लेकिन होते हुए भी पंच रस और 10 शरीर से कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये 5 मुख्य रस है कृष्ण की। चरण की कभी सेवा करते हैं स्वयं बलदेव प्रभु, कभी कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं। कृष्ण को अगर गर्मी लगे ना, हवा पंखा झुलाते हैं कृष्ण, हैं। और मैया जैसे लाला के लिए जैसे बच्चे के लिए करते हैं, मैया जैसे सेवा करते हैं, और भैया जैसे भी सेवा करते हैं। और अनंग मंजरी रूप में बलदेव प्रभु राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी रूप में क्या करती है? उनको श्रृंगार रस में सेवा करती है। और 10 शरीर से मतलब जो कुछ हम देख रहे हैं कृष्ण सेवा के उपकरण, जैसे उनका छत्र जैसे चामर भजन करते हैं, उनको जो पंखा झुलाते हैं, बलदेव प्रभु का जो कृष्ण का जो वस्त्र है, उनकी जो अलंकार है, उनकी पादुका है, जो कुछ हम देख रहे हैं, उनके सिंहासन है। जैसे इसमें कथा करते हैं, ये कौन? बलदेव प्रभु। जैसे इसमें मजीरा बजाते हैं ना, कृष्ण कीर्तन करते हैं, कौन है? ये बलदेव प्रभु। जैसे मृदंग बजाते हैं, वो कौन है? ये बलदेव प्रभु। वो 10 शरीर से ये क्या करते हैं? बलदेव प्रभु कृष्ण की सेवा करते, कृष्ण सेवा करते हैं। इसलिए क्यों वो नित्यानंद है? क्यों हर समय वो आनंद में रहते हैं? कारण है वो आनंद की सेवा करते हैं। लेकिन हम क्यों दुखी रहते हैं? कहते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, बोले अथः अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अतः मतलब हम जीवन में सभी सुख चाहते हैं। अब बताओ, जीवन में कोई दुख चाहता है क्या? कोई दुख नहीं चाहता है, लेकिन नहीं बुलाने पर दुख आ जाती है। बोले क्यों आती है? बोले अतः मतलब है जहां सुख, जहां तुमको सुख जहां पानी चाहिए तुमने वहां छोड़ दिया, जहां दुख है तुम उसको ही पकड़ लिया। ये संसार दुख है, संसार दुख ही दुख। संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार में दुखी है। हम चाहते हैं संसार से सुख हम मिलेगा, इसलिए दुख आता है। फिर मिलेगा कहां पर? बोले ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म मतलब होता है जो आनंद स्वरूप, जो रस स्वरूप, जो प्रेम स्वरूप, जो बड़ा है, वो आनंद भगवान की चरण में ही, भगवान की चरण में ही। इसलिए बलदेव प्रभु करते हैं क्या? वो हर समय उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनके नाम गुणगान करते हैं, इसलिए आनंद में, इसलिए वो आनंद में रहते हैं। इसलिए कहते हैं अगर कोई आनंद चाहना चाहते हैं, ये बलदेव प्रभु को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए उनका नाम नित्यानंद
नंद, जो हर समय आनंद में डूबे रहते हैं, हर समय जो प्रसन्न रहते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने इन्होंने डाकुओं को भी उद्धार किया। नित्यानंद प्रभु सन्यास भी ग्रहण किया था। हाँ, सन्यास के बाद में उन्होंने शादी भी किया, दो शादी किए नित्यानंद प्रभु। कहते एक व्यक्ति का 2 लड़की थी, वो एक को तो शादी किया, एक शरीर छोड़ दिया था। वो मरे हुए लड़की को भी उन्होंने प्राण दान दिया। नित्यानंद प्रभु मरे हुए लड़की को प्राण दान करके उन्होंने शादी किया है। इसलिए कहते नित्यानंद प्रभु पहले सन्यासी थे। जो सन्यासी थे शरीर में बड़े हीरे जवाहरातों को शरीर में धारण करते थे और घूमते थे। जैसे हम लोग डंडल लेते हैं ना, वो लोहे के डंडल लेकर घूमते थे। एक समय कोई भक्त तो कंफ्यूज हो गया, बोले ये कैसे सन्यासी? सन्यासी को सीधा साधा कपड़ा पहनने चाहिए ना, हीरे जवाहरात थोड़ी पहनने चाहिए, नहीं, लेकिन पूरा शरीर से उनको हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। एक भक्त बड़े कंफ्यूज में पड़ गए, महाप्रभु के पास में गए, बोले प्रभु जी कैसे सन्यासी है? ये सन्यासी होकर हीरे जवाहरात को धारण करते हैं। तब महाप्रभु बोले देखो ये हीरे जवाहरात नहीं, इनके शरीर में जितने अलंकार है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, जो प्रहलाद महाराज ने जो 9 तरह का जो भक्ति की बात बताई, सबरी को भगवान राम ने जो 9 तरह का भक्ति की शिक्षा दी है, उनके शरीर में ये 9 विद्या भक्ति ही अलंकार रूप में। अभी कुछ चोर लोग थे, बड़े गुंडे लोग थे, अभी इसको देख करके सोचा भैया ये सन्यासी होकर के बड़ी इतने कीमती कीमती अलंकार पहनते, आज रात को चोरी करेंगे, आज रात को चोरी करेंगे। इसलिए बंगाल में क्या करते हैं, वो चोरी करने से पहले ना माँ देवी को पूजा करके जाते हैं, हमारे काम हासिल हो। उन्होंने माँ देवी की पूजा की, पूजा करके बोले हाँ जब पूरा सो जाएंगे ना, ये सन्यासी जब सो जाएगा और इनको साथ में जितने व्यक्ति जब सो जाएंगे, बस रात को डाका डालेंगे, रात को डाका डालेंगे। जब वो डाका डालने के लिए आए, इतने में नित्यानंद प्रभु अपना ऐश्वर्य दिखाया। उन्होंने ऐश्वर्य दिखाया, बड़े बड़े 10-10, 20-20 हाथ के लोग और हाथ में बड़े बड़े डंडे लेकर के, और नित्यानंद प्रभु सो रहे और चारों तरफ में ये पहरादारी दे रहे। उन्होंने बोले इतने बड़े बड़े लोग तो हम कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, इतने बड़े बड़े लोग तो होते नहीं, 10-20 हाथ थोड़ी होते हैं, अपना हाथ में हम 3.5 हाथ होते हैं, लेकिन 15-15, 20-20 हाथ के बड़े बड़े लंबे चौड़े लोग को देखा पहरादारी दे रहे हैं। अरे लगता है इनको कैसे पता चला गया जे हम चोरी करने आएंगे, इसलिए पहले से ही ये पहरादारी को उन्होंने नियुक्त कर दिया। तब रात भर वहां पर बैठे रहे, बोले अगर सो जाएंगे तो चोरी करेंगे, लेकिन वो सोए नहीं, रात भर पहरादारी देखते करके फिर सवेरे होने से पहले भाग गए। भाग करके दूसरे दिन फिर उन्होंने माँ देवी को दूसरे दिन भी पूजा की, पूजा करके बोले आज जैसे हमारी कामना वासना पूरी हो, लगता है कल हमारी पूजा सेवा ठीक से नहीं हुई, इसलिए माँ प्रसन्न नहीं हुई, बोले आज जैसे प्रसन्न हो जाओ, जैसे चोरी कर से। द्वितीय दिन भी जब आए देखा ठीक वैसे ही देखा, बड़े बड़े लंबे लंबे लोग उनको पहरादारी दे रहे। बोले लगता है मैया हमारे ऊपर नाराज है, नाराज है। लेकिन जब तीसरे दिन चोरी करने के लिए आए ना, फिर नित्यानंद प्रभु अपना ऐश्वर्य दिखाया, अपना ऐश्वर्य नित्यानंद प्रभु दिखाया। जब ये चोर चोरी करने के लिए आए, इतने में सबका आंख फूट गई, ये जितने लोग थे ना इनकी सब आंख फूट गई सबके सब, और वहां पर गड्ढा हो गया, सारे गड्ढे में गिर गए सबके सब, आंख तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और जो गड्ढे में गिरे और वहां पर सब कांटा मृक्या में, और आग फूट गया, कांटा के ऊपर में गिरे। इतने में जो इंद्र ने देखा नित्यानंद प्रभु का अलंकार चोरी करने के लिए आए, इतने में हमारे इंद्र ने बड़ी तेज उन्होंने बारिश करवाए, क्या अवस्था उनको हुई आप सोच सकते हो। वो गड्ढे में कोई गिर पड़े और कांटा ही कांटा, फिर ऊपर से बारिश हो, बताओ क्या अवस्था होगा। रात भर वहीं पर पड़े रहे, दुखी होकर के फिर वो समझ गए ये जो नित्यानंद प्रभु ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इन्होंने 2 दिन तक अपना ऐश्वर्य हमको दिखाया, लेकिन इनके ऐश्वर्य को हम समझ नहीं पाए, तब भी हम चोरी करने के लिए आए। देखो हमारी कितने दुर्गति कितने हुई, कितने हमारी दुर्गति हुई। फिर उन्होंने मन में नित्यानंद प्रभु चरण में शरणागत हो गए, हे प्रभु हम अपना चरण में
अपराध किए है, हमारी अपराधों का माफ करो। नित्यानंद प्रभु बड़े दया, बड़े कृपालु श्री नित्यानंद प्रभु। सर फुट भी गया, बोले भैया हरि का नाम तो लो, भले ही तुमने सर को फोड़ दिया, लेकिन एक बार मेरे प्रभु का नाम लो। मार खा करके भी प्रेम देने वाले श्री नित्यानंद प्रभु हैं। इसलिए जब उनको मन मन में स्मरण किया, इतने में इंद्र ने बरसात भी बंद कर दिया। जो आग सब फूट गई थी ना, दोबारा आग चली आई। फिर तो उन्होंने जाकर के सीधा नित्यानंद प्रभु के चरण में प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु के चरण में उन्होंने सीधा प्रणाम किया। बोले प्रभु हमारी अपराध हो गई थी, हम आपके अलंकार को देख करके चोरी करने के लिए आए थे, ये दंड हमने दिया है, अच्छा किया। अभी अपना प्रेम हमें प्रदान करो, आपकी भक्ति हमें प्रदान करो। फिर नित्यानंद प्रभु ने दया करके जितने भी सब डाकू थे ना, उनको नित्यानंद प्रभु ने अपना चेला बना दिया, सबके चेला बना दिया, और सबके सबको नित्यानंद प्रभु ने भक्ति प्रदान की है। इसलिए हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर का गुरु श्री नित्यानंद प्रभु, जब वो चैतन्य भागवत को प्रारंभ करते हैं, उसी समय में उन्होंने एक श्लोक को द्वारा एक साथ में नित्यानंद और महाप्रभु, बलदेव प्रभु और जगन्नाथ, ये दोनों को एक श्लोक में वंदना करते हैं। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते, मेरे जो गुरुदेव श्री बलदेव प्रभु, ये नित्यानंद प्रभु, ये अभिन्न जगन्नाथ है, ये अभिन्न कृष्ण है। इसलिए कहते आजानुलंबित भुजौ, बोले उनका हाथ कैसे हैं, बोले जैसे श्री नित्यानंद बलदेव, जैसे श्री जगन्नाथ जी कृष्ण का हाथ जानू तक है। कहते मेरे जो गुरुदेव नित्यानंद प्रभु, उनका हाथ भी आजानुलंबित भुजौ, मतलब कृष्ण से कोई अभिन्न है, महाप्रभु से अभिन्न, आजानुलंबित भुजौ कन्यका बदातो। कहते उनका शरीर कैसे है, जितने अवतार देखो सब काले हैं। राम कैसे हैं, वो भी दुर्वाधन रंग। कृष्ण कैसे, जितने अवतार मत्स्य कुर्म जितने देखोगे ना, सब काले ही है, सब काले ही है। लेकिन एक महाप्रभु है जो गोरा है। बोले क्यों गोरे हुए, क्योंकि राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के आई, इसलिए वो गोरे हैं। तब जैसे श्री महाप्रभु गोरे हैं, मेरे श्री नित्यानंद प्रभु भी वैसे गोरे हैं। इसलिए कनका बदातो संकीर्तन एक पितरो, महाप्रभु ने किया कलियुग में ये संकीर्तन को सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया। घर घर में जा करके उन्होंने घर में जा करके महाप्रभु ने, भगवान राम कृष्ण कभी गए किसी द्वार पर, कभी भीख मांगे, कभी मेरे नाम लो भीख मांगे, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने घर घर में गए, प्रचार किए, अपना नाम का अपने बिलाया महाप्रभु ने। और उन्होंने क्या बिलाया तो है, लेकिन फिर उन्होंने दो व्यक्ति को बुलाया। बोले सुना नित्यानंद, सुना हरिदास, हमारा आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। महाप्रभु ने क्या, एक नित्यानंद प्रभु, एक हरिदास ठाकुर, दो व्यक्ति को बुलाया। यद्यपि उनको बहुत सारे भक्त लोग थे, लेकिन उन्होंने दो व्यक्ति को बुलाया। बोले नित्यानंद हरिदास जाओ, दरवाजा पर जाओ, क्या करो, भिक्षा मांगो। बोले किस चीज की, दाल चावल सब्जी टाका रुपया पैसा। बोले नहीं, बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिखा, तीन चीज भिक्षा मांगना। बोले क्या, बोले बोलना तो कृष्ण ही बोलो, भजन करना तो कृष्ण ही भजन करो, और किसी चीज का अगर शिक्षा पाना चाहते हो, कृष्ण भक्ति की ही शिक्षा करो। एक तीन चीज सबको शिक्षा देना, सबको भगवान की भक्ति के लिए प्रार्थना करना। तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, महाप्रभु के तो बहुत सारे भक्त लोग थे, लेकिन उन्होंने नित्यानंद हरिदास ठाकुर को क्यों भेजे, और किसको तो भेज सकते थे। लेकिन इसको पीछे प्रभुपाद ने चार कारण बताया, ये दो व्यक्ति को क्यों भेजे। ठीक है, याद रखना, कल मेरे को बोलना, ठीक, आज मैं बोलता हूँ, ठीक है। पहला कारण है, कहते अगर केवल श्री नित्यानंद प्रभु को भेजते दरवाजा पर जाओ, ये नित्यानंद प्रभु उन्नत उच्च ब्राह्मण कुल में आए, उच्च ब्राह्मण कुल में आए, हड़ाई पंडित, उनको पिताजी का नाम हड़ाई पंडित, बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, अच्छे ब्राह्मण कुल में। अगर सोच नहीं, अगर केवल नित्यानंद प्रभु को भेजे प्रचार करने के लिए, दुनिया बोलेगा अरे भक्ति तो केवल ब्राह्मण लोगों के लिए,
हम तो साधारण जाति के थोड़ी भक्ति कर सकते हैं। फिर उन्होंने हरिदास ठाकुर इसको भेजे। अगर केवल इनको ही भेजते हरिदास ठाकुर को, ये जवन कुल में आए, मुसलमान कुल में। अब देखना, जैसे व्यक्ति प्रचार के लिए जाएगा ना, वैसे ही लोग आएंगे, वैसे ही लोग आएंगे। इसलिए अगर उन्होंने देखा, अगर हरिदास ठाकुर को भेजे, जाओ भिक्षा लेकर के आओ, सबको सिखा दो, लोग बोले अरे मुसलमान का धर्म है, ये सब मुसलमान का धर्म है। लेकिन उन्होंने 2 व्यक्ति को भेजा, एक नित्यानंद प्रभु, एक हरिदास ठाकुर, दोनों को भेजकर शिक्षा दी। बोले देखो, जय भजे सही फल, अभक्त ही निछार, कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। भगवान की भजन में जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। भगवान के भजन में सब अधिकार है, सब भक्ति। एक उच्च ब्राह्मण से ब्राह्मण को भी भक्ति कर सकता है, छोटे जाति के व्यक्ति भी भक्ति कर सकते हैं। सभी भगवान की भक्ति में सभी अधिकार। इसलिए उन्होंने 2 व्यक्ति को भेजे। बोले दूसरा कारण क्या याद रह गया कि नहीं? क्या याद रहा? क्यों दोनों को भेजे? मतलब भगवान की भक्ति दोनों सभी कर सकते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है भिक्षा मांगने के लिए भेजे। अभी भिक्षा कौन मांगता है? जो गरीब व्यक्ति, वही तो भिक्षा मांगते हैं ना। लेकिन ये जो 2 व्यक्ति गरीब है, नित्यानंद प्रभु कौन है? एक ब्रह्मांड नहीं। जब ये माया के प्रति इखन करते हैं ना, दृष्टि करते हैं, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि होता है, जिनकी एक एक लोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान। ये ऐसे एक नित्यानंद प्रभु, समझ रहे हो? करोड़ों करोड़ों विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है। और हरिदास ठाकुर कौन है? ये ब्रह्मा। ब्रह्मा का काम किया। ब्रह्मा क्या करते हैं? ये जगत को, ये जो जगत को सृष्टि है, जिस जगत में हम रह रहे हैं, ये जगत को इन्होंने सृष्टि की। इसलिए एक तो ये हमारे संपूर्ण भूर्भुवः मोह जन तप सत्य अतल वितल तलातल पाताल को सृष्टि करने वाले, और एक अनंत करोड़ ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले। ये 2 व्यक्ति भिक्षा करने के लिए गए हैं, भिक्षा करने के लिए गए। अब देखना, जैसे कोई साधारण व्यक्ति अगर कोई भिक्षा करने आए ना, जो रास्ता में थोड़ी सी चून दे देते, थोड़ी सी 1 रुपया दे दें। लेकिन कोई करोड़पति अगर पहुंचेगा कोई मंदिर के लिए, नहीं तो कुछ के लिए, भैया भिक्षा दो, उसको वो जितना बड़ा व्यक्ति होगा ना, भिक्षा भी उतना बड़ा उसको देना पड़ेगा, उतना बड़ा भिक्षा देना पड़ेगा, है उसको बड़ा भिक्षा देना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों तो भिक्षा मांगने के लिए गए, बहुत बड़े व्यक्ति। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, ये कोई साधारण चीज भिक्षा मांगने गए नहीं, छोटे मोटे चीज भिक्षा मांगने गए नहीं। क्या भिक्षा मांगने के लिए गए? कृष्ण भक्ति, कृष्ण की प्रेम, कृष्ण की भजन, भगवान की भक्ति को भिक्षा मांगी। जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतना बड़ा तो भिक्षा देना पड़ेगा ना। इसलिए उन्होंने 2 व्यक्ति को भेजे, छोटे मोटे चीज नहीं, सबके पास में एक ही भिक्षा मांगो, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण नाम लो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की पूजा करो, इसी में ही जीवन में शांति में रहोगे। इसलिए उन्होंने 2 व्यक्ति के लिए भेजे। याद रह गया? याद रहा कि नहीं? क्या याद रहा? दूसरा कारण क्या है? हाँ, छोटे मोटे भिक्षा नहीं, बड़ी भिक्षा देनी चाहिए। हाँ, ये दूसरा। बोले तीसरा कारण क्या है? हाँ, कहते तीसरा कारण क्या है? बोले तीसरा कारण बताए, एक कौन है? एक जगत को सृष्टि करने वाले, दूसरा है अनंत करोड़ ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले। मतलब ये जगत का पिता है। एक तरह से बलदेव प्रभु कौन है? हम सभी का पिता है, ये हमारे पिता माता है। जैसे पिता माता बच्चों को जन्म देते हैं, तब पिता माता का कर्तव्य क्या है? हर पिता माता क्या चाहते? हमारे बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई करें, चाहते ना? अच्छे पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे नौकरी चाकरी करे, खूब पैसा कमाए, और बेटा हमारे अच्छे हो। हर बच्चा यही चाहते कि नहीं ना? और क्या चाहते हो? यही तो चाहते हैं ना, हमारे बेटा खूब होनहार हो, खूब नाम करे जगत में, यही तो चाहते हैं ना, यही चाहते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर बिगड़ गया तो फिर पिता माता दुखी होते हैं। अब देखना, पिता माता खुशी है, लेकिन अगर बच्चे अगर खुश नहीं ना, पिता माता उसके दुख में दुखी बन जाते हैं। अगर बच्चों को अगर खुशहाली देखे, पिता माता भी खुश रहते, मेरा बच्चा खुश है, ठीक ठाक में है। इसलिए ये दोनों ही जगत का पिता है। जब पिता है तो उनका कर्तव्य है, अगर बच्चे कोई गलत रास्ता पर जाए तो पिता माता कभी सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु ये दोनों व्यक्ति को भेजे, जाओ दरवाजा पर, ये हर जीव मेरे संतान है, तुम्हें को माता च
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये जगत का पिता है। ये पिता होने का नाते महाप्रभु बोले देखो केवल सृष्टि करना, जन्म देना सब कुछ नहीं है। जन्म देना जितना आसानी, बच्चों को बड़ा बनना सबसे बड़ा कठिन है ना। इसलिए बोले तुम दोनों तो जगत को सृष्टि कर दिया, लेकिन ये सबके सब भगवान को भूल करके माया संसार में फंस रहे हैं। इसलिए तुम्हारी दायित्व है क्या करो, दरवाजा दरवाजा पर जाओ, जाकर क्या करो, उनको झोली फैलाओ। क्यों ये जीवन मिला 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता है। ठाकुर जी ये मानव शरीर बारंबार ठाकुर जी नहीं देते हैं, और इसी जीवन में ही हम भगवान की भक्ति करके उनको पास में जा सकते हैं। अगर इसी जीवन में भजन नहीं किया तो फिर हमें 84 लाख जो नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये दोनों व्यक्ति को भेजे, दरवाजा दरवाजा पे जाओ, जाकर क्या करो, उनको जगाओ, जीव जागो, जीव जागो। गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया, कल कब तक और सोते रहो, अभी तो जगो। जगो मतलब क्या, भगवान की भजन करो, है भगवान का नाम लो, इसको कहते जगना। इसीलिए महाप्रभु ने क्या किया, ये नित्यानंद प्रभु और उन्होंने ये हरिदास ठाकुर को, दोनों को उन्होंने क्या किया, दरवाजा दरवाजा पर भेज करके उन्होंने भगवान की भक्ति की शिक्षा प्राप्त किया। बोले देखो जो व्यक्ति ये मेरी आदेश को पालन करेगा, मेरे आदेश को पालन करेगा, मेरे खबर देना कौन भजन किया कौन भजन नहीं किया। जो व्यक्ति मेरे आदेश को पालन करेगा उसको तो हम प्रेम प्रदान करेंगे। भक्ति करोगे तो प्रेम मिलेगा, ठाकुर मिलेगा तो आनंद ही आनंद। अगर कोई व्यक्ति मेरे ये आदेश को पालन नहीं करेगा, फिर तो महाप्रभु कहते हैं फिर मैं अपना सुदर्शन चक्र निकालूंगा और उसको मैं मार डालूंगा, उसको मैं काट डालूंगा। मतलब क्या है, मतलब है जो भजन करेगा वो तो भगवान के पास में जाएगा, है ठाकुर के पास में जाएगा, वो आनंद आनंद में रहेगा। लेकिन जो भजन नहीं करेगा फिर क्या होगा, उसको फिर वही 84 लाख जोनी भटकना पड़ेगा, फिर वही जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि भोगना पड़ेगा। पता नहीं कभी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधा जीवन में उसको फिर जाना पड़ेगा, दुख कष्ट भोग करेगा। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, ये नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को बुलाए और दरवाजा दरवाजे पर इनको भेजा और भेज करके उन्होंने भगवान की भक्ति की शिक्षा दी, भगवान भक्ति की शिक्षा उन्होंने प्रदान किए। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु हैं, इसलिए कहते हैं जुग धर्म पालो। जैसे श्री मन महाप्रभु कलिजुग का जुग धर्म क्या है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। और एक बार बोलो जोर करके, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे श्री महाप्रभु ने जगत में ये जुग धर्म हरि नाम को प्रचार किया, नित्यानंद प्रभु भी उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी दरवाजा दरवाजा पर गए हैं, मार भी खाए, माधा ने सर भी फोड़ दिए, लेकिन तब भी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आदेश पा करके, महाप्रभु का आदेश पा करके नित्यानंद प्रभु दरवाजा दरवाजा पर उन्होंने गए और उन्होंने बैठ करके मंत्रणा करते हैं, सब मीटिंग करते हैं। महाप्रभु अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु सारे भक्त बैठ करके मीटिंग किया। कहां पर बताओ तो, जब आप लोग नवद्वीप जाओगे ना, वहां पर शांतिपुर गए हो? हाँ, इस बार जो नवद्वीप जाओगे चलना शांतिपुर, वहीं पर देखना तीनों प्रभु बैठे हुए हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं ना, बैठ करके विचार करते हैं ये काम को हम कैसे करें जो हमारे काम बढ़िया हो, हैं? कोई बिजनेस कुछ भी धंधा करो, हम बैठ करके विचार करते हैं कि नहीं, विचार करते हैं। कहते उसी तरह ये तीनों प्रभु बैठ करके विचार किया। क्या विचार किया, संपूर्ण जगत में ये हरिनाम धर्म को हम कैसे फैलाएं, सारा दुनिया के लोग घर घर में। इसलिए महाप्रभु बोले क्या, पृथ्वी ते आचेजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। एक दिन ऐसे आएगा, क्या होगा, गांव शहर में, गांव में, गली गलियों में क्या होगा, ये हरि कीर्तन गूंज उठेगा
अब सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग प्रसन्न होकर के हरि नाम करेंगे हैं। इसलिए तीनों प्रभु बैठ करके मीटिंग किया है कैसे दरवाजा। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद को उन्होंने भेजा। किसको भेजे, प्रभुपाद को भेजा। बोले जाओ ये जीवों को उद्धार करो, कृपा करो। क्यों, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहा करते थे, बोले अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं इनका अवदान, इनका प्रचार सबको अगर एक तराज पर लो, एक तरफ में रखो, अगर इनकी अवदान वैशिष्ट को दूसरे तरफ में रखो ना, इनका पल्ला भारी पड़ेगा, इनका पल्ला भारी पड़ेगा। मतलब प्रभुपाद ने इनको, किसी ने कहा प्रभुपाद जी हर शहर में एक गौड़ी मठ हो। प्रभुपाद के शहर में नहीं, मैं तो चाहता हूँ हर गांव में एक गौड़ी मठ हो जाए। तब उन्होंने बोले कि गांव में नहीं, हम चाहते घर में गौड़ी मठ हो जाए, घर में गौड़ी मठ हो जाए। तो प्रभुपाद कहते घर नहीं, हम चाहते हर एक इंसान गौड़ी मठ हो जाए। मतलब है जब हम ये तिलक लगाते हैं ना, वो जो तिलक गले में कंठी धारण करते हैं, शास्त्र में बताया जो व्यक्ति गले में कंठी तिलक धारण किया वही एक मठ है। जैसे अगर जो तिलक लगाते हो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी तिलक को देख लेना तो उसका क्या फल है, बोले ठाकुर को दर्शन करने का जो फल है, और वही फल उसको मिलेगा जो व्यक्ति तिलक लगाए हुए अगर किसको देख लिया तो। इतने ये तिलक की इतने महिमा, केवल तुम दर्शन कर लिया कोई तिलक लगाए तो, क्योंकि ये हरि मंदिर है, ठाकुर जी का ये मंदिर। ऊर्ध्वपुंड धर्मर्थ मृियत जत्र कुतचित, ये तिलक धारण करते हुए कोई भी मरे, सुपाक अपनी चंडाल व्यक्ति क्यों नहीं हो, ठाकुर जी कहते मम लोक महियते, मेरे गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेगा। इतने ये तिलक की महिमा। इसलिए जगन्नाथ बलदेव तिलक सब, हनुमान जी को, गणेश जी को देखो, राम को देखो, नारायण को देखो, सब मोटे मोटे तिलक ठाकुर सब। इसलिए क्या करनी चाहिए, तिलक हमें धारण करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। सबके सब तिलक धारण करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते प्रभुपाद इतने दयालु क्यों बने, बोले कारण है, कहते राधा रानी की ये नयन मणि मंजरी, आंखों का जो पुतला यही है। और कृपा कैसे करती है राधा रानी, मूल माँ है, माँ बड़ी दयालु होती है, माँ बड़ी दयालु। अब माँ बोलो ना मुंह खुल जाती है, मतलब क्या, माँ बोलने पर मैया जरूर कुछ खिलाएगी। इसलिए देखना माँ बोलो तो मुंह खुल जाती है, मैया जरूर कुछ खिलाएगी। इसलिए राधा रानी की जो कृपा कटाक्ष है वही प्रभुपाद बन करके आए। हाँ, प्रभुपाद बन करके आए। वो कौन है, इनको प्रभुपाद को कहते हैं। ये प्रभुपाद कौन, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की दया शक्ति, नित्यानंद प्रभु की दया शक्ति ही कहते ये प्रभुपाद है। दया शक्ति प्रभुपाद जिन्होंने आकर के ये हरिनाम को प्रचार किया, और हम लोग थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं हरिनाम करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए कहते कनका बदातो संकीर्तन कपितरो कमलाय ताक्षो। उनका आंख कैसे है, कमल के पखड़ियां जैसे, कमल पखड़ी जैसे बड़ी बड़ी होती है ना, लंबी लंबी, जैसे जगन्नाथ जी है, जैसे बलदेव प्रभु, जैसे कृष्ण है, आंखें बड़े बड़े है। कहते हैं महापुरुष का लक्षण है, इनकी आंखें भी लंबी लंबी, इनकी आंखें है लंबी लंबी, इनकी आंखें है। इसलिए कमलाय ताक्षौ विश्वम भरौ, क्या करते हैं, विश्व ब्रह्मांड को भरण पोषण करने वाले, एक तो खिला पिला करके और दूसरे में भगवान की भक्ति को दे करके ये विश्व ब्रह्मांड को खिलाते पिलाते। इसलिए कम दीजो भरौ, दोनों ही उन्नत श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में, महाप्रभु जैसे उच्च ब्राह्मण कुल में आए, नित्यानंद प्रभु भी उच्च ब्राह्मण कुल में आए हैं। इसलिए जुग धर्म पालो, कहते उन्होंने क्या किया, जुग धर्म जो हरिनाम संकीर्तन जैसे महाप्रभु ने जगत में प्रचार किया, नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया, ऐसे जो जगत प्रिय करो, दुनिया की करुणा करने वाले श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का हम सबके सब प्रणाम करते हैं। वो हम सबको ऊपर में कृपा करे, सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, एक दिन हम भी नित्यानंद बन सके, हम भी हर समय प्रभु की आनंद को पा करके हम भी खुशी बन सके, ठीक है। आज नित्यानंद प्रभु का जन्म तिथि है, सबके सब हम सबको प्रणाम करते हैं। बोले वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga, Hare Krishna 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 Hare Hare, Bola Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Bola Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama Hari Bol Hari Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari 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 Bol, Vrindavan mein aake तेरे बाजुज में, बलगान गली में, बलगान गली में, बलकुंज गली में, बल बरसाने में, बल ताकी खोज पे, बल किसी कौली में, बल कान गल में, बल मान गल में, बल विलास गल में, बल राधे राधे, कृष्ण बोला, रामुल बोला, दोस्त बोला, आवाज नाय, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
निताई गौर प्रेमानंदे। जय श्री श्री गुरु वरानंद विकाल विधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, हरिनाम संकीर्तन की।